ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान में हमारा पाठ 2 यातायात का विकास पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हमारे भारत देश में यातायात के अंदर नए नए आविष्कार हुए और उसका कैसे विकास हुआ, वो अब हम इस पाठ में पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे कि पुराने समय में क्या था और आज के समय में कैसे कैसे विकास हुए हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। पुराने समय के समुद्री जहाज। सामने दिए गए चित्र की तरह पुराने समय में समुद्री जहाज से समुद्री यात्राएं की जाती थीं। जो समुद्र से यात्राएं की जाती हैं उसे समुद्री यात्राएं बोला जाता है। पुराने समय में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इसका भी सहारा लिया करते थे। इसी प्रकार का एक जहाज 14 अक्टूबर सन 1492 ईस्वी को कोलंबस बहामा द्वीप पहुंचा था। एक जहाज था जो 14 अक्टूबर सन 1492 में ईस्वी में कोलंबस पहुंचा था। कोलंबस के द्वीप तक पहुंचा था। बाद में इन जहाजों के आकारों व बनावट में परिवर्तन आए। इन जहाजों के समय समय आगे जब चलता गया तब क्या विकास हुआ कि इन जहाज में क्या हुआ था, इनकी बनावट और इनके जो आकार थे इनके अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन आया। भाप के इंजन से चलने वाला पहला समुद्री जहाज फ्रांस के जे.सी. पेरियर ने बनाया। यानी जो जहाज भाप के इंजन से चलने वाला पहला जहाज था, जो समुद्री जहाज फ्रांस के किसने बनाया था? जे.सी. पेरियर ने बनाया था। ठीक है बच्चों, हमने इसमें यह पढ़ा है कि जो यात्रा समुद्र से की जाती थी उन्हें समुद्री यात्राएं बोलते थे। जो इसी प्रकार का एक जहाज जो आपको चित्र में दिख रहा है वो 14 अक्टूबर सन 1492 ईस्वी में कोलंबस के बहामा द्वीप तक पहुंचा था। बाद में इन जहाजों के आकारों व बनावट में कई परिवर्तन आए। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा है। और भाप के इंजन से चलने वाला जो पहला समुद्री जहाज किसने बनाया था? फ्रांस के जे.सी. पेरियर ने बनाया था। दूसरा क्या है? 19वीं शताब्दी का रेल इंजन। पहले आपने देखा होगा कि रेल का इंजन, ट्रेन का जो इंजन है वो ऐसा होता था और आज के समय में कैसा होता है ये भी आपने देखा होगा जब आप रेल यात्रा करते हो। सन 1829 ईस्वी में जॉर्ज स्टेफसन ने पहला रेल इंजन बनाया था। किसने बनाया था? जॉर्ज स्टेफसन ने 1829 ईस्वी में रेल का पहला इंजन बनाया था। यह इंजन भाप की शक्ति से चलता था। किससे चलता था? भाप की शक्ति से चलता था, यानी इसमें कोयले जलाए जाते थे फिर ये इंजन चलता था। इसीलिए इसमें जलाने के लिए कोयले का प्रयोग होता था। अभी बताया मैंने कि इसमें जो भाप होती थी किसके जलने के कारण होती थी? कोयले को जलाया जाता था और ये इंजन उसकी भाप से चलता था। ठीक है बच्चों, अब क्या है? 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों की कार, यानी 1900 शताब्दी में कैसी कार होती थी वो अब हम इसमें देखते हैं। ये आपको पिक्चर दिख रही है ना, ऐसी देखी होगी आपने। प्रारंभ में यह कार सामने दिए गए चित्र के समान लगती थी। सन 1885 ईस्वी में जर्मनी के कार्ल बेंज ने पहली पेट्रोल से चलने वाली कार बनाई। ठीक है, पहले यह कार ऐसी थी, लेकिन सन 1885 ईस्वी में जर्मनी के कार्ल बेंज ने एक कार बनाई थी जो कि पहली कार थी पेट्रोल से चलने वाली। फिर क्या है? प्रथम वायुयान। अमेरिका के दो भाइयों ऑरविले राइट और विल्बर राइट ने मिलकर 17 दिसंबर सन 1903 ईस्वी में
प्रथम हवाई जहाज का निर्माण किया था? अमेरिका के अंदर रहने वाले जो दो भाई थे, ऑरविले राइट और विल्बर राइट ने, दोनों ने साथ मिलकर 17 दिसंबर सन 1903 ईस्वी में प्रथम हवाई जहाज का निर्माण किया था, हेलीकॉप्टर का निर्माण किया था। यह वायुयान हल्का था, इसमें केवल 2 ही व्यक्ति यात्रा कर सकते थे। देखो इसके अंदर ये वायुयान बहुत हल्का था और इसके अंदर सिर्फ 2 ही व्यक्ति बैठकर यात्रा कर सकते थे। ये पाठ यहीं खत्म होता है। इस पाठ के अंदर हमने यातायात के अंदर हमारे देश के अंदर कैसे कैसे विकास हुआ वो इस पाठ में हमने पढ़ा। अगला पाठ हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।